नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो क्रस्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक कंपनी चल रही है ट्रेजर एनएफटी करके, और जो मार्केट में अभी कुछ ज़्यादा ही हाइप हो रखी है इसकी। और हर कोई ऐसा बोल रहा है कि ट्रेजर एनएफटी है, वो एनएफटी में डील करती है, बाई सेल करती है, उसमें लोग पैसा कमाते हैं। यहाँ पे कोई कॉइन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें किसी का लॉस हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको 30% मंथली रिटर्न मिलता है। मतलब 1% पर डे, 1.5% पर डे का यहाँ पे रिटर्न एवरेज मिलता है। तो आज तक जितनी भी कंपनी इस लेवल का रिटर्न देती आई है, वो हमेशा यहाँ से बड़ा स्कैम करके गई है। चाहे वो बिट कनेक्ट से लेके अभी तक में एमटीएफई हो या फिनटोच हो या फिर मतलब मेरे चैनल पे जाओगे आप, आपको मैक्सिमम कंपनीज के नाम वहाँ पे दिख जाएंगे जो इस लेवल की कंपनी है, जो 1%, 1.5% पर डे का देती है और मंथली 25 से 30% देती है। उनका क्या हश्र होता है ये आपको भी पता है। एक चीज़ आपको नोट करने की ज़रूरत है कि अगर इस लेवल का बड़ा रिवॉर्ड अगर कहीं पे मिल रहा है, बड़ा रिटर्न कहीं पे भी मिल रहा है, तो ये समझ लो कि ये अट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है नए लोगों को, नए कस्टमर्स को, न्यू। और जब एक बड़ा अमाउंट कंपनी के हाथ में आ जाता है तो सिंपल है कि यहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाती हैं और एक स्कैम हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी की जो मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी ऑनरशिप जो है, ऐसा कोई भी बंदा यहाँ पे सामने नहीं आया है जो इसका ऑनर हो। लोग अपने हिसाब से अपनी मन मर्जी से बताते हैं। कोई तो यहाँ पे यूएसए से कैलिफोर्निया का कोई बॉब स्टीवन करके बता रहा है कि भैया वो तो वो है बंदा, वो सीईओ है। लेकिन यहाँ पे किसी का फेस कभी सामने नहीं आया है, ना ही कोई सीईओ यहाँ पे आके बोला है कि भाई मैं मेरी ट्रेजर एनएफटी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कंपनी के मालिक का ही पता नहीं है, बनाई किसने, क्या है, कहाँ से चल रही है। पता चला आपके घर के पीछे जो नाला है उसके बाजू में जो छोटा सा रूम है उससे ही ये कंपनी चल रही है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें होती आई हैं अब तक, वही यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी के साथ हो रहा है। और दूसरी बात, ट्रेजर एनएफटी का जो डोमेन है ट्रेजर एनएफटी डॉट XYZ, ये यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ था जुलाई 2022 में। बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये 2021 से चल रही है, तो यहाँ पे आप देख लो कि जुलाई 2022 में ये रजिस्टर्ड हुआ है। और ये प्राइवेट रजिस्ट्रेशन है, मतलब किसी कंपनी के नाम से या किसी पर्सन के नाम से नहीं है, इसको प्राइवेट करके रखा गया है क्योंकि यहाँ पे फंडा क्लियर है कि स्कैम करना है। कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसका जो लास्ट अपडेट है वो जून 28 2024, मतलब लास्ट जो इसके ऊपर अपडेट हुआ था वो जून में हुआ था। और उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ देखी गई है कि इसका जो सोर्स कोड है, उसका जो लिंक निकल के आया है वो मिक्वा करके एक कंपनी है, उसके नाम से निकल के आया है। और मिक्वा एक चाइनीज सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका बीजिंग में ऑफिस, या ये समझ लो कि बीजिंग से ऑपरेट होता है, चाइना के बीजिंग में। तो दोस्तों, ये सेम कहानी है फिनटोच वाली जो है। फिनटोच के बाद यूबिट एक्सचेंज आया, जिसने अभी नाम वाम चेंज करके पता नहीं क्या ही कर रहे हैं वो लोग भी पैसा खा गए। फिनटोच में $36 मिलियन का नुकसान किया लोगों ने, और $36 मिलियन लेके चले गए। उसके बाद आया यूबिट एक्सचेंज, वो भी वहीं चाइनीज़ ही कंपनी थी, वो मैंने एक डिटेल भी बताई थी, उसमें सारा डिटेल दिया था। एंड उसके अलावा अभी ये जो कंपनी है ट्रेजर एनएफटी, ये भी कहीं ना कहीं चाइनीज़ कनेक्शन रखती है। अब हो सकता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो चाइनीज़ में हो रहे हों, बाकी बंदा इंडिया का ही कोई हो सकता है। और दूसरी चीज़, ये जो क्लेम करते हैं कि 35 कंट्री, 40 कंट्री, 50 कंट्री, मैं बता दूं आपको, एशिया की ये 2-4 कंट्री हैं जहाँ पे भरे पड़े हैं लोग इस तरीके के कि कोई भी कंपनी आती है, मुंह उठा के, झोला उठा के कर लेते हैं। तो वहाँ से ही ये कंपनी चल रही है। चाहे समझ लो इंडिया से, मैं तो 100% बोलता हूँ कि ये इंडिया से कंपनी होनी चाहिए, और या तो फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, या फिर आसपास से वियतनाम वगैरह से कहीं से ये कंपनी को चला रहे होंगे ज़रूर, 100% इंडियन या कोई, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे बताया जाता है कि हम एनएफटी बाई सेल करते हैं, उससे प्रॉफिट आता है, ये वो। पहले तो एनएफटी को समझने की ज़रूरत है आपको कि एनएफटी क्या है, राइट। एनएफटी ऐसा नहीं होता है कि बस किसी ने एक एप्लीकेशन बना दिया उसमें बाई सेल हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, राइट। और दूसरी चीज़, एनएफटी का जो पर्पज़ है, एनएफटी को जो बाई सेल होता है, एनएफटी उनकी बिकती है, उनकी परचेज की करते हैं लोग जो एक बड़े सेलिब्रिटी, जो बड़े पॉलिटिशियन हो गए। जैसे अभी रिसेंटली किसी ने 2.5 या 3 बिटकॉइन दे के अपना डोनाल्ड ट्रंप की एनएफटी बनाई थी, एक ही ब्लॉक में माइन की थी एनएफटी, राइट। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। एनएफटी को यहाँ पे क्या है कि एनएफटी का नाम लेके यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको तो ऐसा चीज़ दे दिया गया, अरे भैया यहाँ पे तो कोई भी फोटो उठा के डाल दो और बाई सेल हो रहा है और लोग डॉलर कमा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको यहाँ पे जो भी रिस्क आपने लिया है, सबसे पहले तो आपको हो सके तो आप मैक्सिमम अमाउंट आपका विड्रॉल कर लो, राइट। और आपको उतना ही अमाउंट यहाँ पे, अगर आपको समझो कुछ करना भी है, ऐसा रिस्क लेके करना भी है, तो उतना रिस्क लेवे जितना आप झेल सको। क्योंकि ऑलरेडी आप लिस्ट देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने लोगों को पैसा डुबोया है और वो अभी
लोग बोलते हैं कि हमने लोन लिया है, हमने किडनी बेची है, हमने घर बेच दिया, हमने ज़मीन बेच दी, ऐसे करके पैसा लगाया था 4 गुना 5 गुना करने के लिए, और वो अभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बोले हमारी ईएमआई नहीं भर पा रहे। तो ये सब सीन है, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है, राइट। और इनका जो प्लान है वो कुछ ऐसा है कि आप रजिस्टर्ड करते हो तो $100 का कुछ $150 इंस्टेंट मिल जाते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे। एंड उसके बाद आपको अपना जो फंड डालोगे उसके ऊपर आपको एनएफटी वहाँ पे वो सजेस्ट करेंगे ऑटोमेटिक। एंड उसके बाद वो एनएफटी जो सजेस्ट करेंगे, आपके अमाउंट जो बैलेंस होगा उसके हिसाब से कोई भी एनएफटी आएगी, आपको वो बाई कर लेना है, फिर आपको वो सेलिंग में लगा देना है, फिर वो सेल हो जाएगी, फिर आपका 2-5% जो भी 1-1.5% का प्रॉफिट है वो आ जाएगा। तो यार इतना आसानी पैसा होता ना तो पूरी दुनिया ऐसे में टूट पड़ती। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ट्रेजर एनएफटी से बच के रहना है, राइट। दोस्तों रियल एनएफटी और ये जो ट्रेजर एनएफटी है इसमें डिफरेंस समझ लो कि रियल एनएफटी जो होता है वो नॉन फंजिबल टोकन, इसका नाम फुल फॉर्म होता है, एंड वो दुनिया ने आपको बता ही दिया होगा कि क्या है। एंड ये कहीं ना कहीं एक यूनिक और डिजिटल एसेट स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन, और वहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है ऑनरशिप स्पेसिफिक आइटम लाइक आर्ट, म्यूजिक, वर्चुअल, रियल एस्टेट। तो इस तरीके के जो एनएफटीज़ हैं, आपको ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे ये एनएफटीज़ यहाँ पे बाई सेल होती हैं। वो रियल एनएफटी है जो कोई ना कोई ब्लॉकचेन के थ्रू काम करती है, राइट। पर यहाँ पे क्या है कि बस ऐसे ही चल रहा है कि भैया उसने ले लिया, कौन बाई कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, कुछ भी कहीं पे भी कोई भी डेटा नहीं होगा। बस ऐसे ही आपने वहाँ पे क्लिक किया, वहाँ पे आपका बाई हो गया, वहाँ पे सेल हो गया, ये सब चल रहा है। तो ये कुछ टेम्परेरी है, आपको कभी भी यहाँ पे बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आपको जो भी रिस्क लेना है बहुत लिमिटेड लेना है, फ्री वाला जो मिल रहा है उससे काम चलाओ। 10-20-50 डॉलर का डाल के ठीक है रिस्क ले लिया, बाकी बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, राइट। दोस्तों एक और प्रूफ है यहाँ पे, बिट्रू जो वेबसाइट है एक, यहाँ पे इसका एक्सचेंज भी है बिट्रू करके। एंड इसके ऊपर यहाँ पे एक ब्लॉग है, इसके अंदर ट्रेजर एनएफटी लीजिट और स्कैम, इसके ऊपर पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं कि ट्रेजर मार्केट करके एक चलता है, वो लीगल है और एनएफटी मार्केट प्लेस है, और जो कि वेल एस्टाब्लिश एनएफटी मार्केट प्लेस है, और कहीं ना कहीं जो ऑपरेट होता है वो आर्बिट्रम की इकोसिस्टम पे होता है। एंड यहाँ पे पार्ट ऑफ ट्रेजर डाओ सिस्टम इकोसिस्टम, ट्रेजर डाओ इकोसिस्टम है उसका पार्ट है, और ये लोग गेमिंग रिलेटेड एनएफटी और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे काम करते हैं, राइट। और यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉकचेन भी ये सपोर्ट करते हैं, जैसे आर्बिट्रम और इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन नो फॉर रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन फीस, राइट। तो ये दो ब्लॉकचेन पे ये प्लेटफॉर्म चलता है। अभी हुआ क्या है कि यहाँ पे आप नीचे पढ़ेंगे तो फेक ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म एक ग्रोइंग स्कैम ट्रेंड, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जहाँ पे एक तरफ ट्रेजर मार्केट रियल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, वहीं पे कुछ वेबसाइट हैं इसमें इसका नाम दिया हुआ है जो फ्रॉड वेबसाइट है, स्कैम हैज इमर्ज यूजिंग द ट्रेजर एनएफटी नेम, राइट। तो यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी को यहाँ पे क्लियरली स्कैम घोषित किया है बिट्रू ने। ठीक है, अभी आप तक ये चीज़ें नहीं पहुँची तो हमारी वीडियो के माध्यम से पहुँच जाएंगी। तो यहाँ पे देखो हाउ टू स्पॉट ए फेक ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अनरियलिस्टिक प्रॉफिट प्रॉमिस जो कि ट्रेजर एनएफटी दे रहा है, और वहाँ पे ब्लॉक विड्रॉल और डिले, तो सेम चीज़ है, वहाँ पे कोई ऐसा ब्लॉकचेन या कुछ भी है नहीं ट्रेजर एनएफटी में, राइट। नो क्लियर रोड मैप, कुछ भी नहीं है, बोले ये खरीदो ये बेचो ये लिया वो दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप अगेन यहाँ पे इज ट्रेजर एनएफटी रियल और स्कैम, तो यहाँ पे लेजिटमेट का वो दिया हुआ है कि ट्रेजर मार्केट इज ए रियल एनएफटी मार्केट प्लेस विद ए स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन ब्लॉकचेन गेमिंग एंड एनएफटी ट्रेडिंग ऑन आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन पे ये एनएफटी ट्रेडिंग का मार्केट प्लेस है, राइट, जो ट्रेजर मार्केट के नाम से है, राइट। और वहीं पे यहाँ पे स्कैम अलर्ट नीचे दिया हुआ है कि आपको फ्रॉड वेबसाइट जैसे कि ट्रेजर एनएफटी नेम दिस स्कैम ऑफ्टन प्रॉमिस अनरियलिस्टिक प्रॉफिट, ऑपरेट पोंजी स्टाइल रेफरल सिस्टम एंड लेक ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर शब्दों में फाइनल बता दिया गया है कि ट्रेजर एनएफटी यहाँ पे फेक है। दोस्तों इससे ज़्यादा प्रूफ अभी मैं क्या ही दूँ, बाकी आपका पैसा है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। और दोस्तों आजकल तो एआई की मदद से आप सारी चीज़ें यहाँ पे पता कर सकते हैं कि क्या कैसे काम करता है, क्या रियल है, क्या सही है, क्या गलत है, राइट। तो यहाँ पे आप एआई पे, और एआई पे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। और दोस्तों जो एक्स का, ट्विटर का जो ग्रॉक है, ग्रॉक ने कल से तहलका मचाया हुआ है मार्केट में। एक्स पे बहुत सारे लोगों की फ़नी वीडियो, फ़नी रिप्लाई दिए हुए हैं लोगों को, और उस ग्रॉक से मैंने यहाँ पे पूछा कि क्या ट्रेजर एनएफटी एक पोंजी स्कीम है, क्या इंटरनेट पर कोई और भी है जो इसको पोंजी स्कीम मानता है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल उन्होंने रिप्लाई दिया है ग्रॉक की तरफ से। और ग्रॉक क्या है, हमेशा मार्केट में जो भी पोस्टेड होता है ना उसके बेस पे यहाँ पे रिप्लाई देता है, राइट। डीप सीक हो गया या फिर ये ग्रॉक हो गया,
राइट, या ओपन एआई हो गया। ये लोग क्या करते हैं, मार्केट से एक सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें से एक कंप्लीट ऐसा पैराग्राफ बनाते हैं और उसको यहाँ पे दे देते हैं, रिप्लाई दे देते हैं, राइट। तो ट्रेजर एनएफटी के बारे में क्या रिप्लाई दिया है कि ट्रेजर एनएफटी के बारे में ये सवाल है कि क्या ये पॉन्जी स्कीम है, काफ़ी चर्चा में रहा है। पॉन्जी स्कीम एक ऐसी निवेश योजना होती है जिसे पुराने निवेशकों को लाभ देने के लिए नए निवेशकों के पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि वास्तविक मुनाफे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि नए लोग आ रहे हैं तो पुराने लोगों को पैसा मिल रहा है, कोई मुनाफा, कोई यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं हो रहा है जिससे वो मुनाफा कमा के आपको दे रहे हैं, राइट। तो आइए इसे समझाने की कोशिश करते हैं। ट्रेजर एनएफटी एक प्लेटफॉर्म है जो खुद को एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का अवसर बताती है। यह दावा करती है कि यूजर पैसे लगाकर ऊंचा रिटर्न कमा सकते हैं, जैसे कि 30% मासिक और 40 से 50 दिनों में निवेश दोगुना करने का यहाँ पे ये लोग बताते हैं। पर कई लोग इसे संदिग्ध मानते हैं क्योंकि इसमें रेफरल सिस्टम और हाई रिटर्न के वादे शामिल हैं, जो पॉन्जी स्कीम की आम विशेषताएं हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो हाई रिटर्न यहाँ पे देने का वादा करता है ना, वो 200% यहाँ पे फ्रॉड होता है। और आप पिछला रिकॉर्ड देख लोगे 2017-18 से अगर देखोगे अभी तक में, तो कितने सारे लोग यहाँ पे इस तरीके से निपट चुके हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोगों के डूब गए, राइट। तो यहाँ पे एक कुछ संकेत हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, जो पॉन्जी स्कीम बनाते हैं इसको। अनरियलिस्टिक रिटर्न जो 1.5 से 2% रोजाना, जो कि 100% रिटर्न हो जाता है 40-50 दिनों में। तो ये कहीं पे भी वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी वैध बिजनेस इसको लगातार मुनाफा नहीं दे सकता है, राइट। रेफरल पर जोर, यहाँ पे कई यूज़र का कहना है कि इसमें शामिल होने के लिए रेफरल कोड जरूरी है। मतलब आप जब भी इसमें लॉगिन करते हो तो वहाँ पे रेफरल कोड डालना है, तो ही आपका साइनअप होगा, या तो ही आपको $150 जो फ्री मिलते हैं वो मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का पिरामिड स्कीम जैसा ढांचा दिखाता है, ये एक तरीका है। और पारदर्शिता की कमी, कंपनी अपने फंड के सोर्स, एल्गोरिदम, ट्रेडिंग के दावों का स्पष्ट रूप से साबित नहीं करती। ये संदेह बढ़ाता है कि नए रिटर्न नए निवेशकों के पैसे से ही दिए जा रहे हैं। मतलब बहुत सिंपल वे में ग्रोक ने यहाँ पे बता दिया कि पारदर्शिता की कमी है, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जो सामने लाएं, ना तो इसके कंपनी के फाउंडर्स हैं, ना इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ से क्या है, और ना यहाँ पे ये सोर्स ऑफ इनकम बता रहे हैं कि समझो हमने कस्टमर से कुछ पैसे लिए तो उसको डबल ट्रिपल 40 दिनों में कैसे कर रहे हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम होने वाला है, आपको समझने की जरूरत है। एंड ऐप स्टोर से हटाया जाना, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेजर एनएफटी को एप्पल स्टोर से हटा दिया गया है, जिससे कुछ लोग संदिग्ध मानते हैं। अभी जस्ट मैंने चेक किया यहाँ पे एप्पल स्टोर पे, तो यहाँ पे इसको एप्पल स्टोर से हटा दिया गया है। एक सिंपल फंडा है, एप्पल स्टोर से बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हटाए जा चुके हैं पहले भी, कि जो भी बंदा अपने आप को दिखाता है जब लिस्टिंग करते हैं ऐप स्टोर पे, और उस टाइम पे जो दिखाते हैं एंड उसके बाद जो उनका रियल काम होता है वो, तो वहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है, राइट। और वहीं पे कुछ लोगों का मानना है कि इसका जो एंड्रॉयड पे जो है उसका रिव्यू 4.5% है, राइट। अब उसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि पहले तो उसके ऊपर जो वहाँ पे जो डाउनलोड्स दिखाते हैं वो फेक होते हैं। आपको मैं 20 ऐसे एग्जांपल दे दूं, जो वहाँ पे जो डाउनलोड्स दिखाते हैं उसमें भी फेक्स होते हैं, राइट। तो वहाँ पे जो 10 लाख डाउनलोड्स दिखा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो रिव्यू है, रिव्यू कौन देता है, ये जो लोग हैं यही लोग पैसे दे के रिव्यू दिलाते हैं। ट्रस्ट पायलट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लिस्ट कर दो और वहाँ पे रिव्यू दिलाते हैं। ट्रस्ट पायलट का नाम ट्रस्ट पायलट है, बट वहाँ के कोई भी कंपनी को लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये चीज़ का मैं आपको दावा दे सकता हूँ, राइट। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे प्लान देखे हैं जो ट्रस्ट पायलट पे रजिस्टर्ड और 5 स्टार लेके बैठे थे, पर वो लोगों का पैसा लेके निकल गए, चाहे वो फिनटोच हो, चाहे वो फिर ये यूबीएक्स हो। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि कुछ यूजर्स का दावा है कि वो इससे पैसे कमा रहे, निकाल भी चुके हैं। लेकिन पॉन्जी स्कीम में शुरुआती निवेशकों को भुगतान करना आम बात है, ताकि भरोसा बनाया जा सके, जिसके बाद ये अचानक बंद हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत सारा क्लियरिटी देती हैं कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर सोशल मीडिया की बात करें तो एक्स जो ट्विटर है, इस पे कई पोस्ट में इसको पॉन्जी स्कीम बताया गया है, और ट्विटर को चेतावनी दी गई है कि ये फ्रॉड हो सकता है, अपने पैसे निकाल सकते हैं, राइट। रेडिट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों ने अपने क्वेश्चन किए कि ये क्या है, एंड उसके बारे में वहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी राय दी। तो वहाँ पे भी इसको कहीं ना कहीं स्कैम या पिरामिड स्कीम करार देके इसको स्कैम कहा गया है, और जोखिम भरा है, ये कभी भी ढह सकता है, मतलब फिनिश हो सकता है। और रिव्यूज़ में ट्रस्ट पायलट है, इसके बारे में मिश्रित राय है, कुछ बोल रहे हैं अच्छा है, कुछ बोल रहे हैं ओके ओके, कुछ बोल रहे हैं जादुई प्लेटफॉर्म है, कुछ बोल रहे हैं तो कुछ कभी भी उड़ लेके उड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में रिव्यू है। दोस्तों पूरा पोस्ट का निष्कर्ष ऐसा है कि पॉन्जी स्कीम के जो लक्षण दिख रहे हैं इसके अंदर, और असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न, रेफरल पे निर्भर, पारदर्शिता की कमी, और इंटरनेट पे कई लोग इसे पॉन्जी स्कीम बता रहे हैं, राइट। ये सब चीज़ों के देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले का पैसा डूब जाएगा, आने वाले कुछ लोगों का।
और अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी बरतें, छोटी राशि से शुरू करें। जैसा कि मैंने बताया कि छोटा मोटा अमाउंट डालें, ज़्यादा मोटिवेट होकर घर बार किडनी विडनी की बीबी के गहने मत बेच देना, बाद में रोते फिरोगे मार्केट में कि अरे मेरे साथ क्या हो गया, राइट। और अपना मूल निवेश जल्दी निकालने की कोशिश करें, साथ ही पूरी तरह से रिसर्च करें क्योंकि यह जोखिम भरा हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ग्राहक से आप डायरेक्ट कोई भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हो कि क्या स्टेटस है, क्या हो सकता है, क्या नहीं। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का एक रिव्यू मिल जाएगा कि जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से ये बस कुछ दिन का मेहमान है। मैं आपको आज ये वीडियो बना रहा हूँ 17 मार्च। आने वाले 3 से 6 महीने आप लिख के रख लो, ट्रेजर एनएफटी में बहुत बड़ा गेम होगा। और ये जो 2-3 साल के जो दावे कर रहे हैं ना, ये बहुत सारे लोग आए ऐसे कि हम 7 साल से, 8 साल से, 3 साल से, 10 साल से हैं। भैया लोगों को क्या दे रहे हैं क्या नहीं वो लोगों को ही पता है, ठीक है। लोग रो रहे हैं, डंडा लेके खोज रहे हैं कि मिल गए तो पेलोगे बहुत सारा। तो ये सब सीन है। तो ट्रेजर एनएफटी का भी वही हाल होने वाला है। यहाँ पे बहुत बड़ा भंडाफोड़ होने वाला है। तो आप अगर इसमें कमा रहे हो अच्छी बात है। हर कंपनी में कुछ स्टार्टिंग में लोग कमाते हैं तो ही वो फिर डबल ट्रिपल प्रमोट कर पाते हैं। आप अगर कमा रहे हो आपके पैसे निकालो और मज़े करो। बाकी लोगों के तो डूबने कन्फर्म है। आप लोगों को इतना मोटिवेट होकर लगने की ज़रूरत नहीं है कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोजेक्ट आ गया, बस अब यही मेरी ज़िंदगी बदल देगा। ऐसा है ना, मैंने बहुतों को झोला उठा के लेके बोलते हुए देखा है कि ये बेस्ट प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद वही रो रहा होता है, अरे भैया यार थोड़ा हमारा पेट्रोल डलवा दो ना, ये बेस्ट प्रोजेक्ट में सब कुछ लगा दिया था। तो ये सब चीज़ों से बचना है। तो आपको ट्रेजर एनएफटी से भी बच के रहना है, राइट। और दोस्तों डिटेल वीडियो में इसका पीडीएफ पे पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मेरे दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।